तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहां निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी शिवसेना कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प देखने को मिली है। पैसे बांटने को लेकर के दोनों कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। बीजेपी के 2, शिवसेना के 2 पदाधिकारी इसमें घायल बताए गए हैं। डोंबिवली में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस की टीमें जुटी हुई है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव के दौरान महायुति के 2 बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में तकरार हुई है और ये हिंसक झड़प में बदल गई। डोंबिवली में तुकाराम नगर में सोमवार रात को दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए देखे गए, जिसमें कि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। शिवसेना के 2 उम्मीदवार नितिन पाटिल और रवि पाटिल सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 5 शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो फिलहाल पैसे बांटने को लेकर के दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई और बताया यह जा रहा है कि पहले बात कहासुनी से हुई और उसके बाद से यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर दोनों पक्ष हमलावर हो गए। तो बीजेपी के 2, शिवसेना के 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे। डोंबिवली में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने को मिली है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को इस मामले को लेकर के गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इस मामले में लगातार और डिटेल जुटाने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी शिवसेना कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई है और इस हिंसक झड़प को लेकर की जानकारी आपको दे रही कि पैसे बांटने को लेकर दोनों के कार्यकर्ताओं में यह झड़प हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये झड़प किस समय की बताई जा रही है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या और अपडेट आपके पास? बिल्कुल, मुंबई से सटे ठाणे शहर के केडीएमसी का ये पूरा मामला है। आरोप है कि तकरीबन रात 2 बजे के आसपास शिवसेना गुट के जो कार्यकर्ता है वो इलाके में वोट के लिए पैसे बांट रहे थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और दोनों के बीच पहले तीखी बहस हुई। उसके बाद जो है दोनों तरफ से मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें कल्याण के सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया है। जबकि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के बाद अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है और तमाम सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो वीडियोग्राफी है उसके जरिए वो तमाम आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन लोगों की आपसी तालमेल था, लेकिन उसके बीच इतनी बड़ी घटना जो है डोंबिवली में घटी है, जिससे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अब अलर्ट मूड पर है। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी उन इलाकों में कि यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं और घटना स्थल पर अगर समय पर पुलिस पहुंची रही होती तो शायद इस तरीके की स्थिति नहीं बनती। इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। और क्या इस झड़प को लेकर शिवसेना या बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी की गई है? देखिए, पार्टी लेवल पर किसी प्रवक्ता ने अभी तक इस मामले में कोई जवाब मीडिया के सामने नहीं दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो डोंबिवली केडीएमसी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही थी। समय रहते अगर पुलिस पहुंची रही होती तो जो ये झड़प था वो हिंसा में तब्दील नहीं होती, मारपीट नहीं होती। बहरहाल पुलिस का कहना है कि पुलिस घटनास्थल पर थी और मामले की जाँच कर रही है। जी चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां आसनसोल में धसी कोयला